न दिए थे, ये पूछना चाहिए ना उनसे। ऐसे ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है, क्योंकि उनके पास दिमाग तो है नहीं, दिमाग से पैदल हैं, ठीक है। और सपा के एजेंट है, बस पैसा पा जाते हैं, बकर 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 बोलते रहते हैं, कहीं भी बस मीडिया में हाईलाइट होना चाहते हैं, उनको कुछ आता होता है नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजवर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों अभी हम लोग इस समय घोसी लोकसभा के अंतर्गत, और आपसे बता दूं कि मऊ से आप जब बलिया के लिए जाएंगे तो उसी हाईवे पे एक छोटा सा गाँव पड़ता है, नियामूपुर चकजियन शायद एक गाँव का नाम है। और यहाँ पे इस गाँव के युवा लोग हैं। आइए इस युवाओं से हम जानते हैं कि इस घोसी लोकसभा चुनाव में क्या माहौल है और क्या तैयारी इन लोगों की, और किसको सपोर्ट कर रहे हैं और किसको सांसद बनाना चाहते हैं। आइए हम इनसे ही जानकारी लेते हैं। स्वागत है यूपी सच तक में। स्वागत है सर आपका भी। लोकसभा चुनाव की तैयारी काफ़ी जोर शोर में तमाम नेता और तमाम पार्टियां लगा रही है। आप लोगों का क्या माहौल है? कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप लोग जिसको चाहते हैं उसकी सरकार बनाते हैं, जिसको चाहते हैं उसकी सरकार गिरा भी देते हैं। क्या माहौल है आप लोगों का? ये माहौल यहाँ बहुत अच्छा है। हम लोग पूरे युवा नेता को जिताना चाहते हैं। हमारे डॉक्टर अरविंद राजभर जी को जिताना चाहते हैं छड़ी के चुनाव निशान पर, और उन्हीं को हमारा पूरा वोट जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे लीडर हैं, पढ़े लिखे हैं, तेज तरह के लीडर हैं, इसलिए हम उनको देंगे वोट। तेज तरह के लीडर किस हिसाब से? आपके माध्यम से, या राजभर समाज से आप आते हैं, वो भी राजभर समाज से आते हैं, राजभर समाज को देख करके वोट देना चाहते हैं, या उनके अंदर कुछ काबिलियत देख करके देना चाहते हैं? काबिलियत है उनके अंदर। पूरे यूथ उत्तर प्रदेश में यूथ ब्रिगेड स्पीच देने के लिए वो माने जाते हैं। आप पता कर लीजिएगा, काफ़ी तेज तरह के लीडर हैं, और वो ऐसे लीडर हैं जो विकास करने वाले लीडर हैं। ये नहीं कि जीत के भाग जाएं, चाहे आए नहीं। ऐसे लीडर गरीब और जो दबे कुचले हैं उनकी आवाज़ों को बुलंद करने के लिए हम लोग दिल्ली भेज रहे हैं, ताकि सबका विकास हो सके। हम ये चाहते हैं भैया। अभी आप ही के समाज से कुछ दिन पहले जब ओम प्रकाश राजभर जी के ही पार्टी से काम करते थे, और कुछ ऐसा विवाद हुआ चुनाव को लेकर के, और अपनी खुद की पार्टी बनाए स्वदेश स्वाभिमान पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी इस समय वर्तमान में हैं, उनको लेकर के क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि हम जब भी राजीव राय को जिता करके और राजभर समाज का विकास हम मजबूती के साथ करेंगे। वो महेंद्र और राजभर की बात कर रहे हैं, कहा जो बंदर जैसे दिखते हैं। अब वो तो आप डिसाइड करेंगे कि बंदर जैसे देख रहे हैं कि किस हिसाब से। बिल्कुल एक नंबर के वो अनपढ़ हैं और कुछ नहीं जानते हैं। जिसको जनगण मर्गन के बारे में पता नहीं है कि कितने सेकंड में गाया जाता है, वो क्या बतियाएंगे? बताइए। एक नंबर के बेकार प्रत्याशी, वो उनको बताइए शुरू से लेकर के हमारे नेताजी उनको चले 20 वर्ष तक उन्हें चुनाव लड़ाए यहाँ पे। स्वर्गीय मुख्तार जी के खिलाफ चुनाव लड़ाए, और वो बताइए उतने बड़े दिग्गज प्रत्याशी के सामने चुनाव लड़ाएं, और कितना पैसा खर्च होता है चुनाव में, आपको पता ही होगा। और बिना पैसा का फ्री में खुद पैसा लगा करके जो उनको चुनाव लड़ाए, 5000 वोट से हारे। अब ये बताइए, फिर वो पार्टी छोड़ के भाग गए, उनको फ्री में चुनाव लड़ाएं, और देखिए पार्टी में रह के अंदर अंदर से वो काटने वाला काम कर रहे थे। और काटने का काम कर रहे थे। देखिए वहाँ जाके 1.5 बीघा ज़मीन लिखवा ली, अपना घर बनवा लिए। और क्या वो सपा के इस समय सपा के एजेंट हैं। आपको पता नहीं होगा, मैं बता दूं, जाते हैं सपा के दफ्तर पर से पैसा लूटते हैं, लेके आते हैं, और राजभर को बहकावे में लाने का काम करते हैं। वही इनकी जिम्मे काम है। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो सपा के एजेंट इस समय बन गए हैं? लग नहीं रहा है भैया, 100 में 100% है वो सपा के एजेंट है। अच्छा। आपको पता नहीं होगा। किस हिसाब से वो राजभर का विकास करेंगे? तब कर भाई नहीं करेंगे, उनको कौन कहता है कि राजभर का विकास कर रहे हैं कैसे घूम करके? अच्छा ये बताओ, चैलेंज कैले से हो जाए? चैलेंज के लिए जीते कान काम करा दे रहे हैं। सुधाकर सिंह विधायक बना कान काम कर दे रहे हैं। आप ही लोग विधायक बनाए हैं ना उनको? नहीं, महेंद्र राजभर बनाए हैं। अच्छा, महेंद्र राजभर बनाए हैं। हाँ। तो आपके क्षेत्र में कभी आए नहीं विधायक? नहीं किया, कभी नहीं आए हैं। यहाँ पे एक अंकल जी हमारे बता रहे थे, डी बाबा की चौरी बनवाने के लिए कह रहे थे, अभी तक वहाँ कुछ नहीं हुआ, ईटा तक नहीं गिरा। तो क्या बताएंगे? अब क्या बताएं, क्या आएंगे वो? चलिए, तो अभी आप लोगों का पूरा मूड मिजाज? जी बिल्कुल, पूरा मूड मिजाज अरविंद जी पे है। और आपके यूपी सच तक से हम अनुरोध करते हैं कि जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं वो भी अरविंद राजभर जी को ही वोट करें, क्योंकि युवा लीडर है, काफ़ी तेज तरह के लीडर हैं, उनको ही वोट करें। क्योंकि अगर वो जीतेंगे तो पूरे सर्व समाज की आवाज़ को जाके दिल्ली में बुलंद करेंगे। यही हमारा अनुरोध है सबसे। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि घोसी उपचुनाव में टेलर दिखाए थे, इस चुनाव में हरा करके फिल्म भी दिखा देंगे, क्या ये हम आपको बता दे रहे हैं। ये था भैया ना कि जो दारा सिंह चौहान थे जी, वो अभी पार्टी से हट करके दूसरी पार्टी ज्वाइन किए थे, और इसका भी बहुत इफेक्ट था। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये पड़ा था कि जब तक सपा का भाजपा का गठबंधन था, तो आपको पता होगा कहाँ से कहाँ तक उनको लेके चले गए राजभर। ठीक है, ओम प्रकाश जी बोले कि जो सीट गिनाए थे, देख लीजिए मऊ में 3 सीट में विधायक सपा के ही,
गाजीपुर में देख लीजिए सपा, बनारस में सपा, कहाँ कहाँ देखेंगे सब। पूर्वांचल की मैक्सिमम सीट जितनी भी है सब किसके बदौलत जीते हैं अखिलेश? राजभर के बदौलत जीते हैं, नहीं तो उनकी औकात नहीं है कि वो जीत पाएंगे। 50 से उनको 125 पे ले गए, ठीक है, ये मामूली बात नहीं है। और वही विरोध करते हैं ओम प्रकाश राजभर जी का। अच्छा, अरविंद राजभर, अरे वो महेंद्र राजभर का एक और दावा लगता है, लगाते हैं और ओम प्रकाश राजभर जी के प्रति कि उन्होंने जब सपा से गठबंधन था तो सीट, जितनी सीटें मिली थी, 17 सीट मिली थी, सभी सीटों को पैसे के लिए बेच दिए और इसके बाद उसी की वजह से हम लोग अलग अलग पार्टी तो बनाए। आप ये नहीं पूछ सकते थे कि जब सीट मिली थी और आपको यहाँ से लड़ाए थे कला की मऊ से, तो आप कितने पैसा कितना दिए थे, ये पूछना चाहिए ना उनसे। ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है क्योंकि उनके पास दिमाग तो है नहीं, दिमाग से पैदल हैं, ठीक है। और सपा के एजेंट है, बस पैसा पा जाते हैं, बकर 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 बोलते रहते हैं कहीं भी, बस मीडिया में हाईलाइट होना चाहते हैं, उनको कुछ आता होता है नहीं, बस ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा, आप जहाँ पे हम लोग इस समय खड़े हैं, इसी के बाजू में एक श्वेता किन्नर का एक आवास है एकदम जिसे आप बिल्कुल, ये तो जानते हम हैं। पूछना चाहते थे कि आप पूछिए जरूर भैया, आपने पूछ के ये बताइए, वो नाचने वाले को क्या बतियाते हैं? कह दीजिए कहीं ढोलक लेके पीटे टबला टबल और जाके नाचे हैं और आरोप लगाते हैं मंत्री जी पे कि पैसा लिए हैं, कहिए कहीं जाए होंगे प्रोग्राम वोग्राम करने के लिए, कुछ पैसा दिए होंगे, सब कुछ बकाता है, वही आरोप लगाते हैं और कोई काम वो नहीं करते हैं। अच्छा, वो आपके नेता को कहते हैं कि भर है, मछली मारा है, उसके अलावा कुछ नहीं जानता देखिए, है। उनको हम बता दें कि पहले तो वो अपनी लैंग्वेज को सही करके बोलें, क्योंकि ऐसे उनको नहीं बोलना चाहिए। उनके अंदर शिक्षा की कमी है, शिक्षा की कमी। वो नाचने वाले हैं तो क्या बोलेंगे, यही सब न बोलेंगे। नाच बाजा करे वाला है और जाके ढोलक पीटियाँ नची हैं और पैसा लिए और जेकर बारे में ओकर बोल दिया, ये सब बोले के ना चाहिए भैया, ठीक है। कहाँ से कि उनके पास अगर दिमाग होके तनी सोचे कि मंत्री के बारे में, चाहे कोनो विधायक के बारे में, चाहे सांसद के बारे में, ये तरह आपत्तिजनक भाषा ना बोले के चाहिए। पहले अपनी लैंग्वेज जो सुधार दें, लैंग्वेज सुधार के बात करें तो सही है, ठीक है। वो भी सपा के एजेंटे हैं। अभी उनको यहीं गलिये में कहीं उनको दौड़ा के मारे होंगे से श्वेता किन्नर को, अंधा मोड़वा पे। पूरे जितने हिजड़ा थे, उनके समाज के जितने वर्ग के थे, वो सारे उनको बहुत बुरी तरीके से मारे थे। बताइए उनका क्या अस्तित्व। अरे, वो भी दावा कर रहा है कि इस बार हम टक्कर दे करके अरविंद राजभर को हरा रहे हैं घोसी से। वो का टक्कर देगा? नाचने वाला टक्कर देने वाला है, आपको लग रहा है? वो क्या बोलेगा जाएगा तो बताइए, वो क्या बोलेगा? हाँ, एक नंबर का चूतिया है, वो क्या बोलेगा बताइए? बेवकूफ़ है, वो क्या बोलेगा? हाँ, कुछ बोल पाएगा वो? हाँ, जाके ताली बजाने के लिए उसको कोई चुनेगा, ये बताइए? हाँ, ताली बजा के सबसे पैसा लेने के लिए कोई चुनेगा कि 10 रुपया दो? ऐसे लोगों से विकास होगा? बताइए। अगर वही हम ट्रांसजेंडर का विरोध नहीं कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर ऐसे हैं पढ़े लिखे जिनको बनाया जाएगा, अभी जज होते हैं, अभी सांसद भी होते हैं, विधायक भी हो जाएंगे। जो पढ़े लिखे हैं वो अच्छे ट्रांसजेंडर होते हैं। ये ऐसा ट्रांसजेंडर है कि पैसे पे दलाली करने वाला ट्रांसजेंडर है, बस थप्पड़ी बजाता है, वही इसका काम है। और चलिए, क्या कहेंगे भैया, क्या कहेंगे घोसी लोकसभा चुनाव को लेकर? आप लोग युवा हैं और किसके तरफ आप लोगों का निशाना है? अरविंद राजभर। अरविंद राजभर। एकदम क्या अरविंद राजभर का काम आपको अच्छा लगा? युवा हैं, अभी कुछ बनवे नहीं किया तो कहाँ से काम अच्छा लगेगा? नहीं, युवा हैं, तमाम काफ़ी दिनों से राजनीति में हैं, तो आपके क्षेत्र में आए, कुछ किए? बहुत कुछ ओम प्रकाश राजभर क्या किए? पीयर गमछा बांध के जाइए, हाँ। कोई का भरवा जा रहा है, हाँ, तो राजभर टेलर जा को रहा दिखाया था हाँ, थाना में जाके। दिखाया था पीयर गमछा का। तो वो सब झूठे था। नहीं, झूठा कैसे था? सब झूठा था। नहीं, सस्पेंड हो, वो रियल ही था ना। आप कोई कार्यकर्ता ही था ना जो गया था थाना में? कार्यकर्ता पीयर नहीं गमछा था, लेके वो गया था कार्यकर्ता ना? नहीं था। कौन था? कार्यकर्ता नहीं था, एक आम आदमी था, जिला अध्यक्ष था वो। जिला अध्यक्ष नहीं था। चलिए, आप क्या कहेंगे? कहें क्या कि अरविंद राजभर यहाँ से जीत के जा रहे हैं, हाँ, पक्का जा रहे हैं। चलिए, आप क्या कहेंगे भैया? कह रहे हैं कि घोसी विधानसभा में, लोकसभा में, हाँ वही घोसी लोकसभा में माननीय अरविंद राजभर जी भारी मतों से जीत रहे हैं। एकदम गर्दा है घोसी विधानसभा, गर्दा है। चलिए, आप क्या कहेंगे? जीत रहे हैं भारी मत से, जीत रहे हैं। जीत अच्छा, कुछ जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, कुछ आपके विकास हुआ आपके क्षेत्र में? हाँ, विकास तो हुआ है। किस हिसाब से? जैसे बहुत से लोगों को आवास नहीं मिला था, आवास मिला है। मिला कुछ लोगों को, और लाइटिंग भी मिला है। लाइटिंग हमारे घर पे मिली है। आपके घर पे मिला? जी। राशन मिल रहा है? राशन मिलता है, फ्री वाला। खुश हैं? खुश हैं, बिल्कुल। रोजगार नहीं चाहिए कुछ? रोजगार क्यों नहीं चाहिए? सबको रोजगार चाहिए ना। बिना रोजगार के काम ही नहीं चलेगा। सुनते हैं आप गाना वाना भी गाते हैं? जी गा दे रहे हैं। तो जरा हो जाए हमारे दर्शकों को 2 लाइन। मांगी ले आशीष चाची छू के चरनिया, देहा तो सांसद बनाया, छोड़ी के दीहा जिताए ए भैया लोगन
अरविंद के जी हाँ जीता।